जब भगवान के जन्म का उत्सव होता है ना, तो उत्सव में कहते हैं अवश्य ही जाना चाहिए, अवश्य ही जाना चाहिए सज्जनों। कल भगवान का जन्मदिन है, हमारे ठाकुर जी का जन्म होगा कल, श्री कृष्ण जी का, राम जी भी आएंगे, कृष्ण जी भी आएंगे कल। तो भगवान का जन्मदिन जब रहता है अवश्य ही भागवत कथा हो रही है तो भागवत में जाइए, और नहीं तो फिर जहाँ कहीं सभी गांव में भगवान विराजे रहते हैं, है ना, अवश्य ही उस दिन मंदिर जाना चाहिए। नाना प्रकार के भगवान में फल फूल चढ़ाना चाहिए, भगवान की सुंदर पूजा करके भोग लगाना चाहिए और उत्सव मनाना चाहिए, भगवान की कथा सुनानी चाहिए जिस भगवान का जन्मदिन है ना। और जन्मदिन मनाते हो तो कैसे मनाओ? बालक का जन्मदिन मना रहे हो या आप मंदिर जाओ भगवान की, ठाकुर जी आपकी कृपा से जीवित हूँ, साल भर जी गया मैं, आज मेरा जन्मदिन है, खुशी मना रहा हूँ। उस दिन पूछ लीजिए मत किसी से, किसी को दीजिए सज्जनों। भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, तिलक लगाइए, रक्षाबंधन बांधिए, बालक को भी तिलक लगवाइए, रक्षाबंधन बांधिए, नए कपड़े सुंदर नए नए भोग राग लगवाइए और सुंदर सबको प्रसाद बंटवाइए, सबको प्रसाद बंटवाइए। जन्मदिन के दिन मीठा चीज बंटवाना चाहिए। सबके आशीर्वाद, भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके बालक आदर्श बनता है। ऐसे जन्मदिन मनाया जाता है सज्जनों। तो उसको भी बताया गया कि भगवान का जन्मदिन अवश्य ही मनाइए। और कहा क्या, यदि सामर्थ्य है तो अच्छी ऊंचा ऊंचा चीज से पूजा पाठ करिए। यदि सामर्थ्यवान है आप तब तो दिल खोल के खर्च करिए सज्जनों, खिलाना पिलाना देना लेना, मत सोचिए कि इतना यहाँ पर खर्च हो रहा है करके आप एक पैसा इस यज्ञ में खर्च करोगे तो आपको कहते हैं ना, एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। भगवान ब्याज सहित करके ला के आपके घर में कहाँ भर देंगे इसको आप पता नहीं पाएंगे। दिनों दिन इतना बढ़ रहा है मेरे घर में, प्रभु देते हैं सज्जनों। तो कहते हैं सामर्थ्यवान यदि हो तो सस्ती में पूजा मत करना, भागवत जी में लिखा है ना, उसी बात को मैं बता रही हूँ। सामर्थ्यवान हो तो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, भगवान को प्रणाम कर लो। भगवान को खुद कहते हैं अजी मैं तो कुछ खाता पीता नहीं हूँ, लेता नहीं हूँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम से मेरी पूजा कर दिया करो, भाव से पूजा किया करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो सामर्थ्यवान है उन्हें धूमधाम से करना चाहिए। जो गरीब हैं जिनके पास कुछ नहीं है तो हाथ जोड़ करके पंडित जी से कह दिया करिए, पंडित जी सबको तो आप दक्षिणा में कथा सुनाते हो, हमें बिना दक्षिणा की कथा सुना दीजिए। मैं कहती हूँ यदि वो सच्चा पंडित होगा तो अवश्य आपको कथा सुनाएगा सज्जनों, अवश्य ही कथा सुनाएगा। हाथ जोड़ लेना चाहिए, भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार से 32 प्रकार के भागवत जी में नियम बताया गया है। और जब गुरु जी आ जाए, जब भगवान आ जाए, गुरु आए, तब उनका भव्य सत्कार करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। देखो ना भला, गुरु आए, इंद्र ने कितना अपमान कर दिया, तो परिणाम क्या हुआ? श्राप मिल गया, मद से च्युत हो गया, मद से च्युत हो गया सज्जनों। तो हे राजन, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सभी नियमों को पालन करना चाहिए।